तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। सेविका सहायिका के पद के लिए भर्ती जारी की जा रही है। सीधी भर्ती है और इसके लिए आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। तो आवेदन कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से निकल के आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो हम आपको बता दें कि ये रिक्रूटमेंट एक साथ क्या है कि पूरे बिहार के ज़िले में निकल के नहीं आती है, जिला वाइज निकल के आती है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि राशन डीलर की वैकेंसी होती है उसी तरह ये भी निकाली जाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सेविका सहायिका के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु रिक्ति का प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर देख पा रहे हैं 40 वर्ष होगी, जिसकी मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में ही उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष की उम्र में कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 65 वर्ष तक काम कर सकती हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो आंगनवाड़ी सेविका चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक तथा समकक्ष अतिरिक्त विषयों को छोड़कर जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो तो उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। ठीक है, और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन में विधवा अभ्यर्थी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोगों को यहाँ पर क्या है कि आरक्षण देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधांक के आधार पर सर्वोच्च मेधांक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। तो ये इसका चयन प्रक्रिया है। ठीक है, और अधिकतम योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ये बात क्लियर कर दी गई है। अगर आपके पास अधिकतम योग्यता है तो कोई प्राथमिकता यहाँ पर मिलने वाली आपको नहीं है। मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता देखिए, अगर आप जिस वार्ड से आवेदन कर रहे हैं वहाँ के अगर आप मतदाता निवासी हैं और होने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप आवेदन यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अभ्यर्थियों को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड यानी ग्रामीण क्षेत्र, पोषक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा, अथवा आवेदिका के पति या ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा, तभी आप आवेदन करेंगे। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्त वाले वार्ड यानी ग्रामीण क्षेत्र, पोषक क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में है और वह वहाँ रह रही हैं लेकिन उसका नाम अंतिम पंचायत चुनाव या अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छूट गया है तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव, अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए। यानी कि उस अगर इस वर्ष पंचवर्षीय में नहीं है, पिछले पंचवर्षीय में अगर आपका नाम था लिस्ट में, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अयोग्यता यानी कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदक जिनकी आय 12,000 रुपया या उससे ज़्यादा है, जनप्रतिनिधि संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता चयन के लिए अयोग्य होंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो तो वैसे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति आपको कहाँ से होगी, तो आवेदन देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पद पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र यानी कि इसी नोटिफिकेशन में आवेदन पत्र का क्या है कि लगा हुआ है, सभी कागजात के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। ठीक है, आवेदन आपको कहाँ जमा करना है, तो यहाँ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में। आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन के अगले 15 दिनों तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जाएगा। तो आज से आपको 15 दिनों का मौका है, आप आवेदन जल्द से जल्द कर दें। प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर एक औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन 1 सप्ताह के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा में ही उसका निराकरण किया जाएगा। तो आप जब भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं, इतना हम आपको बता दें कि आप बाल विकास परियोजना के कार्यालय से टच में हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चल पाएगा कब आम सभा हुई और कब इसका नियोजन हो गया। डेट वगैरह दी रहती है, लेकिन टच में रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आम सभा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष ही अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड
की गई है। अब ये रिक्रूटमेंट जो है लखीसराय की तरफ से निकल के आ रहा है। तो परियोजना का नाम यहाँ पर दिया गया है, पंचायत का नाम, वार्ड, केंद्र और रिक्त पद बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह से वर्ग बहुलता, आम सभा स्थल और आम सभा तिथि, समय, ये सारी जानकारी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताई गई है। इसका आवेदन पत्र आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप फोटो लगा देंगे, जो भी जानकारी मांगी गई है जानकारी आप फिल कर देंगे और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आप लगाना मत भूलिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको कार्यालय में, जैसे कि हमने आपको बताया, जाके जमा कर देना है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इसका क्या है कि जो लखीसराय की तरफ से है, सेविका सहायिका चयन के संबंध आवश्यक सूचना जारी किया गया है। लखीसराय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है lakhisaraय.nic.in पर ये देखा जा सकता है। समय आपके पास बहुत ही कम है। 11/11/2022 तक कार्यालय अवधि में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं आवेदन। तो जल्द से जल्द आप आवेदन करें। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दस्तावेज, कागजात सप्रमाणित रहना चाहिए। जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। संपूर्ण चयन प्रक्रिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के अनुरूप में किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी आर्टिकल रीड कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब